रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 162 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 23 अगस्त 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो वो क्लोजिंग हुई, तकरीबन जो पॉइंट मेरे सामने आ रहे हैं यहाँ पर 48,112 पर मार्केट क्लोज हुई। 512 पॉइंट मार्केट आज प्लस रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज जो हाई बनाया था 48,144 का और लो बनाया 47,599। KCR शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 397.7 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। अगर हम आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें हम नेटवर्क, BOP, WGL, TPLP, ANL, WTL, अल शहीर, फ्लाइंग सीमेंट, मैपल लीफ, दीवान सीमेंट, टेलीकार्ड, पावर सीमेंट, बाइको, PPL, PIBTL वगैरह जो है वो शामिल है ये। अगर आज के जो है हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जो है रफान में यूनिलीवर, वेद पाकिस्तान, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, नेस्ले पाकिस्तान, मैरी पेट्रोलियम, इसके अलावा साया टेक्सटाइल, इंडस मोटर, हाइनो लेबॉर्ट्री, बक्सले पेंट, सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग और पंजाब ऑयल मिल्स वगैरह जो है शामिल है ये। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें खैरपुर शुगर, महमूद टेक्सटाइल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, सेंचुरी इंश्योरेंस, इसके अलावा HPL ग्रोथ फंड, बाटा पाकिस्तान, पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस और कोई नूर पावर वगैरह जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे आज यूजर रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेज की ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकूंगा ये। एक दो क्वेश्चन है फीमेल साइड से, वो देख लेते हैं कि मैडम पूछ रही है लाहौर से जी के टॉमसेल का बता दें कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी चाहिए। जी मैडम, फिलहाल तो मार्केट अच्छी जा रही है, तो फिलहाल जो स्टॉक पड़े हुए हैं उनको रहने दें, जल्दी ना करें किसी भी स्टॉक को बेचने में। टॉमसेल जो है आज जो इसकी क्लोजिंग हुई वो देख लेते हैं। 40.61 की क्लोजिंग हुई, और अगर कल के दिन के 41.67 क्रॉस कर जाता है तो फिर तो ये अच्छे लेवल और भी ऊपर चला जाएगा ये। और अगर ये कल 41.67 के राउंड वर्ड आपको लगेगा यहाँ पर ये रेसिस्टेंस जो फील कर रहा है और यहाँ से बार बार वापस आ रहा है, तो वहीं पर ही फिर आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें ये। और जब कभी फिर ये 42 क्रॉस करे तो दोबारा फिर इसको आप बाय कर लेंगे, या फिर दोबारा फिर नीचे आने का वेट करें, जब ये 37-38 पर है तब वहां पर बाय करें ये। और मैडम मैं कराची से पूछ रही है कि अल हबीब AHL के बारे में बता दें, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, और थट्टा सीमेंट का। जी मैडम, AHL अगर आपके पास पड़ा हुआ है फिलहाल तो ये मुझे डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है ये। प्रॉफिट टेकिंग जो है इसी अगर आपने इसी के लेवल पर लिया हुआ है यही कहीं, तो यहाँ पर एक दफ़ा आप इसको बेचे, यानी अगर आपने कहीं नीचे लिया हुआ है यहाँ पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग बनती है। या जब ये कभी 92 क्रॉस करे फिर उसके बाद इसको फ्रेश एंट्री आप इसके अंदर ले सकती हैं, या ये नीचे आ जाए 75 पर फिर आप इसके अंदर एंट्री ले। बाकी आपने थट्टा सीमेंट का पूछा, THCCL जो है थट्टा सीमेंट फिलहाल अपने अप ट्रेंड में है और ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। तो बेहतर ये है कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है ना इसको चलाई रखें जब तक ये ऊपर जा रहा है। जल्दी ना करें इसको बेचने में ये। इसको जो है ना अभी करीब करीब की जो रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से तकरीबन 35 रुपीज़, यानी जब तक ये 35 रुपीज़ तक नहीं पहुंचता फिलहाल कोई इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये। और स्टॉप लॉस जो है बस वो अपने जहन में रखें कि जब कभी ये आ जाए 26 रुपीज़ से नीचे नीचे, तो फिर आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखें। अदरवाइज जो है ये ऊपर ही जा रहा है तो इसको चलाई रखें जब तक ये जाता जा रहा है ये। ठीक हो गया। आप लोगों की तरफ आ जाता हूँ, और जैसे जो है ना हैंड रेज की ऑप्शन, और कोशिश करें जो सवाल एक दफ़ा पूछ लिया जाए किसी भी स्टॉक के बारे में जो है ना वो दोबारा रिपीट ना करें, और मैं इसको रिपीट भी नहीं करूंगा ये। जी साजिद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, कल सीमेंट सेक्टर उन्होंने चलाया है, आज ऑयल एंड गैस चलाया है, तो क्या जी ये सेक्टर स्विचिंग है या वाकई अब कुछ ये पेट्रोलियम और ऑयल सेक्टर जो अभी चलेगा? जी जी। सर बस यही सवाल है आपका। बस ये। जी डॉक्टर साहब, चल रहे हैं तो तकरीबन सारे सेक्टर ने है ना, तो बारी बारी आप सारे ऐसे ऐसे आप देखेंगे अगर ये मार्केट, अगर इनका मूड हुआ कि मार्केट को अब इन्होंने बेहतर करना है, जैसे आज वॉल्यूम्स भी अच्छे थे कदरे, इससे पीछे हम कंपेयर करें पिछले पूरे हफ्ते में हम देखते थे 300 मिलियन से नीचे नीचे का कारोबार होता था, तो आज 300 भी क्रॉस किया। और हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे हुकूमत भी, जरी बात है, ये मार्केट का ना चलना या मार्केट का जो है ये
रेंज बाउंड रहना ये हुकूमत के लिए भी एक पैनिक सी सिचुएशन होती है, और वो उसकी कोशिश होती है कि मार्केट की अच्छी खबरें आए इंटरनेशनली कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसमें परफॉर्मेंस में आप वही सेक्टर चलेंगे डेफिनेटली जो भी चले नहीं है ऑलरेडी, जो चल चुके हैं उनमें और कितना वो जूस निकालेंगे ना। तो अब इनकी जो मेन फोकस यही है कि उन स्टॉक्स को हिलाया जाए जिसे इंडेक्स आपका मूव करे। ये तो इंडेक्स आपका मूव करता है जब बड़े बड़े जो है ना चलते हैं, जो ब्लू चिप्स इनको पहले पहले कहा जाता था, जिनकी एक वेटेज है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें आप देखें आज ओजीडीसी चला, पीपीएल चला, ये जरा सा वो हिले और मार्केट आपकी 400-500 प्लस तकरीबन ये मार्केट यहाँ पर चली गई है। फिर इसके अलावा जो आपके सीमेंट सेक्टर बिल्कुल जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अब वो भी आहिस्ते आहिस्ते परफॉर्म करना शुरू हो गए। आज भी आप देखें जो आपका चीरा सीमेंट है CHCC वाला, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। DGKC भी जो है उसने भी, ये सारे वेटेज वाले जो है ये स्टॉक्स हैं ये। और मुझे तो यानी कि हम पहले भी आपको कहते रहे हैं कि खास तौर पर अगर इन्होंने इंडेक्स को, अगर इनकी मर्जी है कि इंडेक्स को हमने 60,000 या 70,000 तक लेके जाना है, तो ये स्टॉक हिलेंगे तो ये मार्केट इतनी ऊपर जाएगी ये। अदरवाइज जो है वो जो आर्टिफिशियल तरीके से किसी को उठा लिया, किसी को किया, फिर मार्केट नीचे आ गई। तो अगर तो ये अगर इंटरेस्टेड हुए, जैसे लग रहा है कि इनकी अब मर्जी है कि इन स्टॉक्स को उठाया जाए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर अगले यानी कि इसी वीक के एंड में जो मार्केट है अगर अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, जो इसकी रेजिस्टेंस आ गया 48,500 के राउंड अबाउट, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और वॉल्यूम तकरीबन ये भी वॉल्यूम हो तो ये भी चलेंगे इन वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो है ना आपका पीपीएल, ओजीडीसी, डीजीकेसी, एमसीबी बैंक, चिरा सीमेंट, ये जितने भी हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं ये भी आपके चलना शुरू हो जाएंगे ये। और यही मार्केट मूवर्स हम इनको कहेंगे कि ये मार्केट को ड्राइव करेंगे, आगे लेके जाएंगे ये। तो बिल्कुल सबका नंबर आना है, सब पर आपने नजर रखनी है। काफी टाइम से हमारे पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल ये रुके हुए थे, डीजी रुका हुआ था, चिरा रुका हुआ था, कोहार्ट सीमेंट आपका रुका हुआ था, एमसीबी, ये बी बैंक, ये सारे रुके हुए थे। अब आपकी नजर इन बड़े बड़े स्टॉक्स पर भी होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक जो है वो परफॉर्म करेंगे ये। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो शेयर आपने बताया था डेल सर, DEL डेल। जी किसने जी बताया सर था? वो सर वो आपने कहा था इसमें कोई जुम्मे वाले दिन आपने कहा इसमें ना करो तो ठीक है, शेयर है जी लॉन्ग टर्म के लिए सर। जी सर। लिया आपने आज इसको? जी सर, ये 24 पे लिया था सर। 24 पे। अभी तो इसका रेट है 25 रुपए ना, और ये भी तकरीबन अपने अप ट्रेंड पर ही जा रहा है ये। और अगर कल जी के सर। दिन ये 26 रुपए 14 पैसे क्रॉस कर जाता है तो फिर तो ये और भी ऊपर चला जाएगा ना। 26 रुपए 14 पैसे तक इसकी रेजिस्टेंस है, बस वो आपने जहन में रखनी है। और स्टॉप लॉस आपने इसका 23 रुपए 90 पैसे का रखना है, बस ये दो रखें। या नीचे आ जाए तब निकल जाए, या ऊपर चला जाए तो चला ही रखें इसको, तो ये निकल जाएगा। दाऊद इक्विटीज जो है ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ है, और ये अभी से नहीं है। जब इसने ये लेवल तोड़े थे 9 रुपए के लेवल, तब से ये तकरीबन अपने अप ट्रेंड की तरफ है। सिर्फ यहाँ पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी कल के दिन 26 रुपए 10। आज भी ये पॉजिटिव क्लोज हुआ 24 रुपए 48 पैसे के करीब ये खुला था ऑलमोस्ट, 25 रुपए 42 पैसे पर ये क्लोज हुआ ये। पहले ये नेगेटिव भी हुआ, नीचे भी आया, फिर भी ऊपर निकल गया। तो बेहतर ये कि इसको होल्ड ही रखें और इंशाल्लाह ये चला जाएगा स्टॉक आपका ये। जल्दी ना करें इसको बेचने, बस 23 रुपए 90 पैसे का आपने लेवल जहन में रखना है। जब तक उससे नीचे नहीं आता तो चला ही रखे जब तक ये जा रहा है ऊपर ये। जी इमरान खालिद साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साले काफी अरसे बाद मैं हाजिर हुआ। जी जी। अच्छा, मजबूरी की वजह से मैं आज शेयर बेच नहीं सका, टाइमली निकल नहीं सका, वो मेरे पास होल्ड हो गया था। अच्छा अभी ये मेरी बाइंग है 20 रुपए 80 पैसे की। जी। इसके बारे में बताते हैं एक बात, और दूसरी बात के मार्केट के बारे में आप क्या देख रहे हैं कि बड़े अरसे बाद ये 48,000 से क्रॉस किए, तो ये अभी ऊपर जाएगी या फिर, क्योंकि 500 पॉइंट आज रेज हो गए, 300 के करीब कल हुए थे, जी तो ये अब एक फिर डिप लेगी, नीचे आएगी? इसके जी। बारे में बताइए। हाँ सर पहले ऊपर शुक्रिया। थोड़ी जाने दें ना, अभी डिप की पहले खबरें आना शुरू हो गई हैं कि आप इसको डिप ना लेने दें, अभी जाने दें जब तक ये जा रही है। मार्केट सर अभी मैंने बता दिया, अगर इसी वीक के अंदर अंदर मार्केट आपका 48,500 को क्रॉस कर जाती है तो आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 50,000 भी देखेंगे इंडेक्स को ना। सर अल शेयर फिलहाल बेहतर है, फिलहाल बेचना नहीं बनता, जो पड़े हुए इसको होल्ड रखे। और जो ही आएगा ये तकरीबन 21 रुपए के करीब करीब, उसके बाद ये तेज होगा सही। सिर्फ 21 रुपए तक इसकी रेजिस्टेंस है, उसके बाद इसका सफर बिल्कुल आसान है ये।
तो बेहतर यही है कि इसको जल्दी ना करें बेचने में, इसको भी आपने होल्ड ही रखना है ये। जी दरमी साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये भाई वेव्स को क्या हुआ है अभी, जो है ना ये बढ़ तो नहीं रहा है, मगर इसकी कल जी बोर्ड मीटिंग भी है, तो क्या है इसमें बढ़ना है या नीचे आना है, क्या होना है इसमें? जी और वेव्स, दूसरा है सिटी पार्क के बारे में मुझे बताइए। क्या बताऊं इसके बारे में? वो मैंने लिया है 51 का, तो उसके जी अभी तो नीचे आ रहा है, उसके क्या जी चांस लग रहे हैं? जी सर इस तरह है ना, जो ओके। आपका वेव्स है ना, वेव्स वेव्स आप रोज ही तकरीबन वेव्स के बारे में सवाल पूछते हैं। आप बिल्कुल वेव्स के बारे में बेफिक्र हो जाएं। आप अपने जहन में 3 महीने का टाइम रखेंगे, 3 महीने तक जो है ना मैंने वेव्स को छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल ये। तो 3 महीने तक इंशाल्लाह ये आपके अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा यहाँ पर। जो है ना बार बार जो है ना पूछ पूछ के खुद भी पैनिक होते हैं, और इधर भी जो है ना एक ही जवाब है मेरा कि वेव्स को बेचना नहीं बनता। अगर मेरे पास वेव्स होना तो मैं कम से कम साल तक तो इसको छेड़ू भी ना। अगर मेरे पास इतने पैसे हो, फालतू पैसे, जिसमें जो है ना मैं और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक ले सकूं, तो मैं वेव्स पहले नंबर पर लूं, फिर दूसरे नंबर पर पहले लेके रख लूं ये वाले स्टॉक, और कम से कम इनको 2 साल तो बिल्कुल छेड़ू भी ना जब तक हुकूमत खत्म नहीं होती ये। और 2 साल से पहले पहले ये वेव्स आपको कम से कम मेरे हिसाब से 60 रुपए तो दिखाएगा दिखाएगा ये। और पहल का भी यही हिसाब है, 80-90 रुपए का ये स्टॉक है, आपको 30 रुपए पर मिल रहा है। और वेव्स का जो स्टॉक आपको अभी 25 रुपए पर मिल रहा है, ये बिल्कुल मुफ्त कंपनी से आपको मिल रही है समझे। और इतने अच्छे रेट पर है ये स्टॉक, तो बिल्कुल भी आप इनके बारे में पैनिक ना होइए। और सिटी फार्मा को होल्ड रखे। सिटी फार्मा तो आज अच्छा परफॉर्म किया, आज भी पॉजिटिव ये बंद हुआ। ये हाई बनाया था इसने 50.67 का, और क्लोज हुआ ये 49.13, और ये भी आने वाले दिनों में जो है ये ठीक हो जाएगा आपका। तो इसको भी बेचना नहीं बनता। आप कोशिश क्या करें, अगर आपको ये तंग होते हैं ना अब इन स्टॉक से कि ये, तो फिर आप वो रखने वाले स्टॉक ना रखा करें, फिर उसी दिन ले तो उसी दिन बेचने वाली कहानी क्या करें ना। जो आप इतने बार बार पैनिक हो जाते हैं कि आप होल्ड नहीं कर सकते किसी स्टॉक को। जो स्टॉक को कोई होल्ड नहीं कर सकता, बेसब्र है, वो तो ये काम ही ना करे अव्वल, तो वो कोई और काम कर ले तो ज्यादा बेहतर है इसमें ना। जी नासिर शाह साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज जीजीएल बाइक की है, तो उसके बारे में आपसे राय लेनी थी भी। आपका क्या ख्याल है, आप कैसे देख रहे हैं इसको फ्यूचर में, अभी ये कैसे जाने वाले? सर आपने इसको लिया है ना, कुछ सोच कर ही लिया होगा ना जीजीएल को, क्या सोच के लिया जी आपने सर, इसको? आपकी वो सर आपकी रिकमेंडेशन पे लिया, आपका मैसेज आया था बाय कर लें, तो फिर बाय कर लिया था। जीजीएल बाइंग जोन में डबल था अभी। जीएल, अच्छा अच्छा, वो किस रेट पर जी लिया डबल आपने? जीएल किस रेट पर लिया आपने? सर, वो 47.58 पे लिया मेरे ख्याल से। और यही लेवल 47-58 पे। यही लेवल मैंने कहा था, इसी लेवल पर लें आप। जी मेरा आपने 30 से 60 की रेंज में कहा था ले ली। तो बस ठीक है, इसको रख के रात को जो है ना आपको स्ट्रेटेजीज की शेयर करूंगा ना। 47.30 और 47.60 इसके दरमियान। अभी तो ये मेरी रेंज से ऊपर ही क्लोज हुआ, तो कल इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये आपको आराम से 49 रुपीज के करीब करीब मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो ये 50 फिर क्रॉस करेगा और इंशाल्लाह निकल जाएगा ये ऊपर। जब तक अभी इंडेक्स वापस नहीं आता, मार्केट नीचे नहीं आती, फिलहाल जो स्टॉक पड़े हुए वो पड़े रहने दें। और उम्मीद ये है कि डबल जीएल भी आपका निकल जाएगा ये। जी वसीम अब्बास साहब गुजरात से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने लास्ट जूम सेशन में क्वेश्चन किया था कि मेरे स्टॉक जो हैं ये रुके हुए हैं, चल नहीं रहे ना। जी तो मैंने बताया था, आपने कहा कि आपके ठंडे स्टॉक हैं, इनको बेच के पहले में चले जाओ। तो आज सुबह मार्केट पॉजिटिव देखी है, तो मैंने स्टे किया है, निकला नहीं हूँ। तो आज तकरीबन मेरे सारे स्टॉक चले हैं थोड़े थोड़े, स्वाई NRSL के। जी। तो मुझे ये बता दें, NRSL और हम नेटवर्क मेरी 9 की बाइंग है, तो NSL नहीं चल रहा ना, तो ये हम नेटवर्क से भी निकल जाऊं या स्टे करूं? क्योंकि आज आपने बाइंग कॉल दे दी है उसकी। जी। तो उसके अलावा मेरा AGPL और कोसम भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा ना। तो क्या अभी स्टे करूं या निकल के पहल में चला जाऊं? ये जो है ना, ये एजीपी हो गया, कोसम हो गया, पैल हो गया, ये सारे अच्छे स्टॉक हैं ये। आप एक भी से निकल के दूसरे में जाएंगे तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, एक कान पकड़ के दूसरा कान पकड़ लेना, तो वही वाली बात है ये। तो ये बेशक स्टॉक आपके वक्ती रुके हुए हैं। पहल कौन सा चल रहा है, जो मैंने आपसे कहा कि पहल जो है चल, लेकिन पहल ये नहीं बॉटम में लगा। एजीपी भी इन स्टॉक्स का नहीं कहा होगा कि आप इनको रिप्लेस करें, ये सारे स्टॉक आपके अच्छे हैं। ये वाले कोसम, एजीपी, NRSL वक्ती रुका हुआ, ये भी चलेगा। अब नेटवर्क आज चलना शुरू हो गया,
6.60 का बॉटम बनाकर और ऊपर निकल के आज तकरीबन 7 पॉइंट कुछ की इसकी क्लोजिंग हुई है 58 या कुछ इस तरह की ना। तो फिलहाल रखें, ये सारे इंडेक्स के साथ चलने वाले स्टॉक हैं, इंडेक्स इनको सपोर्ट कर दिया तो ये भी चलना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि इनको होल्ड ही करके रखें और इनको किसी के साथ रिप्लेस ना करें, ये अपनी अपनी जगह पर रखे रहने दें ये। जी सलमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, एक तो आपके टेक्निकल कोर्स का बता देंगे वो कब आ रहा है, और जी दूसरा टैली के बारे में। जी, टैली का क्या बताऊँ सर? यानी अभी अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो ये मजीद नीचे आ जाए तो अभी निकल जाना चाहिए या होल्ड ही करें इसको, और अगर नीचे जाता है तो कहाँ पे दोबारा मजीद ऐड करें। जी सर, टैली जो है ना, बिल्कुल आप इसको लेने की जो इसकी रेंज है ना, टैली 15 रुपए से लेकर 17 रुपए के दरमियान जहाँ पर भी है ना, तो आप इसको ले सकते हैं ये। और जब कभी 15 रुपए से नीचे आए तो फिर आप इसको बेच भी दें। ये इसका स्टॉप लॉस है 14 रुपए 90 पैसे का ये। अभी 17 रुपए 33 पैसे है। जब ये आएगा नीचे फिर आपने लेना है ये, कम से कम आ जाए 16 रुपए 16.5 वहां पर बाइंग इसकी बनती है ये। और फिर जब ये क्रॉस करेगा सही, इसके अप ट्रेंड शुरू होगा जब ये 20 रुपए क्रॉस करेगा कम से कम अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम समझेंगे कि टैली की जो है ना दोबारा एक अप ट्रेंड जो है इसके अंदर शुरू हो गया ये। अभी ये काफी टाइम से करेक्शन कर रहा है, जब से इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 19 रुपए और 49 पैसे का हाई बनाकर, और ये टाइम मेरे पास शो हो रहा है मई का। मई से लेकर अभी तक ये बिल्कुल करेक्शन में चल रहा है ये। 3 महीने तकरीबन हो गए, मई जून जुलाई अगस्त हो गया, 4 महीने हो गए इसके। और अभी ये साइड वेज में मूव कर रहा है। फिलहाल इसके अंदर जो है वो एंट्री नहीं बनती, सिर्फ वक्ती आप एंट्री लें और 2-4% का फायदा हो तो फौरन इसके अंदर से निकल जाएं, अदरवाइज ये टैली जो है ना आपका टाइम जाया करेगा ये। बाकी कोर्स सर, कोर्स थोड़ी सी रुकावट इस वजह से है कि मेरा जो एक होता है ना जो ऑनलाइन पेमेंट का एपीआई सिस्टम है, में से अगर कोई टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में अगर कोई काम करता है और उसकी कोई अप्रोच है तो ये मेरा मसला हल करवा दे। वो वहाँ पर अटके हुए डॉक्यूमेंट्स वहाँ से एपीआई मिलनी है, जो ही एपीआई मिलनी है तो मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा ये। और ये किसके पास फंसा हुआ है? ये जो आपकी इजी पैसा के साथ इनका लिंक होता है ना, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक का ये। इनका मेरा ख्याल आज भी पता किया मैंने, वो कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस गए हुए हैं। हेड ऑफिस है मेरा ख्याल लाहौर में। अगर किसी का कोई काम शाम करता है कोई उधर टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में और कोई अप्रोच है तो मेरा वो काम अगर करवा दें आज ही तो कल ही मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा ये। वो असल में ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है ना, आप लोग कोर्स को मेरे क्लिक करेंगे और फिर ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाएंगे उसी एप्लीकेशन के जरिए। एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार है ये, तो आप मेरे कोर्स को फिर एक्सेस कर सकेंगे। जब तक वो एपीआई जनरेट नहीं होती तब तक वो मेरी एप्लीकेशन चलेगी नहीं आगे, ये सिस्टम नहीं होगा पेमेंट वगैरह का जो भी है। तो उसमें जो है ना ये थोड़ी सी इसकी रुकावट है, अदरवाइज कोर्स बिल्कुल तैयार है मेरे पास, तो यहाँ पर रेडी है, बस अपलोड करना है मैंने वहां पर एप्लीकेशन में ही। जी दरियाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने जब स्टार्ट लिया था तो नेटसॉल में मैं था, मैंने वहां से निकला हूँ। मैंने अब आपके मशवरे पे जो है आईएसएल, पेल, एएससी और जो है हमनल के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। तो इसके बारे में, आईएसएल के बारे में पूछना था कि उसकी आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है जी अभी, क्योंकि जो आपने कल स्ट्रेटजी शेयर की थी उस पे तो नहीं गया, तो वो तो होल्ड ही है, बाकी भी सब होल्ड ही हैं। तो मैं पूछ लूँ कि स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि मुझे नेटसॉल में काफ़ी सारा जो है वो दचका लग गया था, तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे कवर अप हो सकता जी है। सर, जो है ना नेट सोल अभी लेने वाला है, जो पहले आपने लिया था ना वो तो महंगा लिया था ना आपने। आईएसएल को जी। आप नेट सोल से ना कंपेयर करें। नेट सोल ने आपको धचका इस वजह से दिया क्योंकि आपने उसको लिया महंगा, महंगे रेट पर लिया है ना। आईएसएल तो यहाँ पर भी बहुत सस्ता है, इस रेट पर तो आपको ये समझे बहुत अच्छे रीजनेबल रेट पर मिला। ये जो 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। और अभी अगर कल के दिन ये 102 रुपए और 50 पैसे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ये फिर अपने पुराने ओरिजिनल लेवल की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके पुराने लेवल कौन से, वही 150 रुपए वाले, 200 रुपए जहां पर ये पहले होता था, 160 170 वहां तक आराम सुकून से ये चला जाएगा। सिर्फ यहाँ से कल अगर ये क्लोजिंग दे 102.50 पैसे से ऊपर ऊपर, फिर आप देखेंगे ये कैसे जाता है। फिर अगला स्टॉप इसका 116, फिर 116 से 147 ऐसे करके ये निकलता जाएगा। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है इंटरनेशनल स्टील। अभी ये स्टील सेक्टर पूरा नहीं चला, अगर ये मार्केट को ऊपर उठाएंगे तो स्टील सेक्टर भी आपका परफॉर्म करेगा ये। तो स्टील सेक्टर में यही अच्छे अच्छे स्टॉक है आपका। इंटरनेशनल स्टील हो गया, मुगल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, अमरेली, आगा, यही 4-5 गिनती के स्टॉक है जो अच्छे स्टॉक है और इन्होंने ही जाना है फिर ऊपर ये। जी जावेद अली साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी जावेद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
वालेकुम अस्सलाम। साहब ये पूछना था, जैसे कि आप पहले कुछ दिनों से कह रहे थे कि कैश बचा के रखें, कैश बचा के रखें, अभी से आप कह रहे हैं कि कुछ जो है स्टॉक यानी कि नीचे मिल रहे हैं उनको पकड़ लें, तो क्या किया जाए? पूरा इन्वेस्ट किया जाए या जी कुछ कैश संभाल के रखा जाए? जी सही है। सर पूरा कैश तो ना इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो लगाएं। यहाँ पर मार्केट ऐसा ऐसा बेहतर हो रही है, जो स्टॉक अच्छी क्वालिटी वाले नीचे पड़े हुए हैं वो तो कम से कम लेके रखे ना। वो तो हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी बिल्कुल बॉटम पर है वो तो लाजमी आपने लेने हैं हर सूरत। तो उसमें कैश आपने क्या बचाना है, उसमें फिर कैश बचाते रहेंगे तो ये सारे ऊपर निकल जाएंगे। आज भी देखें जो अच्छे अच्छे स्टॉक है वो निकलते ही जा रहे हैं। हम अमरेली का मैं आपसे कहता था, अमरेली जब 40-42 रुपए पिछले दिनों था, अब वो तकरीबन 46 रुपए से ऊपर चला गया ये। और ये अभी जो इंटरनेशनल स्टील की बात हो रही थी, कई टाइम से जो है ना ये 80 और 90 रुपए के दरमियान था, अब ये भी 100 रुपए के करीब पहुंच गया। तो ये सारे स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता जो अच्छे अच्छे स्टॉक है ऊपर निकल जाएंगे ये। तो जो अच्छे स्टॉक है अच्छे, बस ये आपने ध्यान में रखना है कि अच्छे स्टॉक्स आपने पिक करने हैं। अच्छे स्टॉक बेशक आप सारे पैसों का भी ले लें तो कोई से फर्क नहीं पड़ता ये। सिर्फ सिलेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना किसी ऐसे स्टॉक में ना फंसे जिसमें आपके पैसे जो ट्रैप हो जाए। कोई स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई पर पहुंच गया है तो उसके अंदर ना पैसा डालें, और जो अच्छे नीचे वाले स्टॉक है वो लाजमी आप उनके अंदर एंट्री लेंगे। जी शुएब अहमद साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। जी शुएब अहमद साहब। नसीम जफर साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम करी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये है कि कसर एक तो मिजाज का हीनों का बता दें सर, वो काफी रुका, ये कब तक चलेगा? जी क्योंकि मैं इसमें ना कॉन्फिडेंट तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि आपने भी बताया था शेयर तो बहुत अच्छा है ये। जी तो इसका ये आप मतलब कब तक ये चलने का चांस? दूसरे वैसे और ये मुलाकात सुजुकी वगैरह तो हिले हैं, इसको भी जी हिलना तो चाहिए। जी तो दूसरा भाई साहब, ये आज ना आपके कहने पे लिया था अल शहीद, ठीक है सर? जी हेलो, जी जी वो आपने जो बाइंग जोन दी थी ना उसी में लिया है सर। जी तो आपने उसका स्टॉप लॉस नहीं बताया क्या? मतलब आप जरा पूरे इतमाद हैं कि ये ऊपर ही जाएगा या क्या, उसका क्या वजह है? तो जी दूसरा सर, मैं एक और मेरे जहन में बात आ रही है, जो आप बताते हैं जिसका आप माशाल्लाह अलर्ट देते हैं, मैं तो कहता हूँ पता कैश रखे अपने पास, चुप करके बैठा रहे। जैसे आपके अलर्ट है ना, अगर इन पे अमल किया जाए तो ये इसमें नहीं, ये ज्यादा चांसेस नहीं काफी पैसा बनाने के। क्या ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल ऐसे ही आप पैसा बचा के रखें। और जो अलर्ट, वही आपको अलर्ट तो इसीलिए भेजे जाते हैं ना कि आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो करें ना। क्योंकि जो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा फिर मेरे पास वो सारे लिखे होते हैं और मैं उनको देखता रहता हूँ कि आप उनकी क्या पोजीशन है। अगर कहीं निकलना भी बनेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आप इस स्टॉक के अंदर दम नहीं है, आप इसके अंदर से निकल जाएं। अल शहीर सर आज इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे 18 रुपये 34 पैसे से ये खुला और तकरीबन हाई भी इसने बहुत अच्छा बनाया था 19 रुपये 40 पैसे का, और 19 रुपये 11 पैसे पर जो है ना ये आज के दिन क्लोज हुआ ये। और जो ये पैटर्न बना रहा है जो मुझे नजर आ रहा है कि बेहतर है ये स्टॉक। सिर्फ ये वही वाली बात है, थोड़ा सा जो है 2-4 दिन इसको लग जाए अच्छे से और ये निकल जाए 21-22 रुपए से ऊपर ऊपर, और फिर आप देखेंगे कि ये कैसे तेज हो जाएगा ये। बहरहाल जिस लेवल में, मेरे लेवल पर अगर आपने लिया हुआ है तो फिर कल या परसों इसके अंदर मैं प्रॉफिट टेकिंग आपको करवाऊंगा, तो आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर दोबारा कहा जाए फिर वहां पर आप दोबारा एंट्री ले लेना। तो इसको चलाए रखे। और हीनो सर इसको रखे फिलहाल, हीनो यहाँ पर आप करेक्शन इसकी खत्म होने वाली है, अब इसको बेचना नहीं बनता हीनो का। जो पड़ा हुआ है बस उसको पड़ा रहने दे, इंशाल्लाह यहीं से ये रिवर्स करेगा और वापस फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा ये। जी शुएब साहब आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो ट्रिपल जेल लिया हुआ था मेरा, और जी वो TPLP लिया हुआ है, तो आज जी उसकी आपने होल्ड करवाया तो वो नीचे आ गया, जी और वो NRSL भी अभी पड़ा हुआ ही है। जी सर फिलहाल होल्ड ही रखे ना। TPLP जो है आपको मैंने वो प्रॉफिट टेकिंग कैंसिल करवाई, मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी 45.99 मैंने लेवल लिखा हुआ था, और जो ही मैंने उसको कैंसिल करवाया तो आप देखें ना वो किधर चला गया TPLP, फिर जाके क्लोज हुआ 46.82 पर। अगर तो 45.99 पर आप इसको बेच देते तो आज 1 रुपया और ऊपर गया हुआ ये, और कल उम्मीद है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 48 पर, हो सकता है हम आपकी प्रॉफिट टेकिंग करवा दें ये। लेकिन ये स्टॉक मुसलसल अपने अप ट्रेंड में है, जल्दी ना करें इसको बेचने में ये। उम्मीद ये है कि ये स्टॉक 50 जो है आराम स्कूल से क्रॉस कर जाएगा ये, अगर मार्केट इसी तरह रही तो ये भी निकल जाएगा ये। बाकी WGL और जो GGL जो भी रखा हुआ है इसको अपने होल्ड ही रखना है ये, इसको नहीं बेचना ये फिलहाल, ये ठीक है दोनों स्टॉक ये। जी जुल्करनैन साहब आपको अनम्यूट करूं मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि ये जब एवियन का ये ऑक्टोपस आ जाएगा तो जी इससे एवियन के प्रोग्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्योंकि वो भी इसकी सब्सिडरी है, क्या इसकी ये प्रोग्रेस रुक जाएगी या बढ़ जाएगी, उस जी पे क्या इफेक्ट है? और सेकंडली ये सर एवियन को आज हमने आपने उसका प्रॉफिट टेकिंग कैंसिल किया तो उसको नेक्स्ट हमने कब तक जी उसकी प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है या उसको आपके बस टाइम लड़ के वेट करें सर? जी थैंक यू। सर जब तक जो है ना आपका चल रहा है एवीएन ऊपर ऊपर फिलहाल तक होल्ड ही करे ना इसको। जैसे एवीएन की आज के दिन क्लोजिंग हुई, प्रॉफिट टेकिंग मैंने नीचे जो भी लिखी थी 127.99 पर जाके आज इसकी क्लोजिंग हुई और आज भी यानी कि पॉजिटिव ही बंद हुआ ये। और कल के दिन अगर ये 132 और या 133 क्रॉस करके निकल जाता है ऊपर, फिर ये तो यानी ये भी अपने अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है ना, अप ट्रेंड इसका चल रहा है ये। यानी ये वो बस है जो ऊपर जा रही है, तो वही पैसा भी हमेशा वहीं से बनता है जो ऊपर जा रही है ये। तो एवियन ऊपर जा रहा है, जब तक इसको जाने दें, इसकी राइड को एंजॉय करें, जल्दी ना करें। अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है एवियन 120 125 का भी लिया हुआ है तो भी होल्ड करें। अगर आपने इसको 90 या 100 रुपए के करीब पुराना हमारा लिया हुआ है तब भी इसको आप होल्ड करना ही बनता है ये, क्योंकि ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ है, तो इसको छोड़ना नहीं है जल्दी जल्दी। अगर आप कहीं बेच भी देते हैं तो नीचे आने पर लाजमी इसको दोबारा बाय भी करें आप इसको। ये इस तरह चलेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा ये। बाकी सर एवियन ऑक्टोपस आए या ना आए, और एवियन की अपनी एक जो है ना फील्ड है, ऑक्टोपस की अपनी एक कैटेगरी होगी, हो है उसी की ये सब्सिडी है ये। लेकिन एवियन की अपनी परफॉर्मेंस है, ऑक्टोपस होगा वो अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा, उसके साथ चलता रहेगा ये। बड़ी एवियन इसको सपोर्ट करती रहेगी, साथ साथ कंपनीज दोनों A1 किस्म की कंपनीज होंगी ये। जी अब्दुल्ला सुब्रो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कोई हैंड्स फ्री पहना हुआ है तो उतार के बोले, शायद तब आवाज आए। चलो जी अब्दुल गनी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अब्दुल गनी साहब। तला फ्री साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी एक मिनट अब्दुल तला भाई। गनी। अब्दुल गनी साहब बोले आप जरा। जी सर मैं पहली दफा आप इस दूसरा दिन है आज मेरा आपकी जूम मीटिंग शो में अटेंडेंस का। सर जी मुझे आज मैंने पहली एंट्री ली है डीजी केसी के, मैंने 250 शेयर खरीदे हैं। जी और सर मेरा मसला ये है कि मैंने जो है ना वो मैं रोशन डिजिटल अकाउंट से मैंने जो है वो मीजान बैंक में मैंने अकाउंट खोला है, तो वो कह रहे हैं कि शरिया बेस अकाउंट ही आपको लेने हैं। तो आप मुझे बताएं कि अब मैं कल कौन सा अकाउंट लूँ, कौन सी शेयर लूँ? मेरे पास अभी भी तकरीबन 20,000 रुपए हैं जिससे मैं कुछ लॉन्ग टर्म जी मतलब मीडियम टर्म करना चाहता हूँ। मैं फौरन नहीं बेचना चाहता हूँ, 5-6 दिन के बाद निकालना चाहता हूँ। जी सर लॉन्ग टर्म का तो मतलब ये होता है कि कम से कम बंदा साल 2 साल किसी भी स्टॉक को कैरी करके लेके जाता रहे ऊपर ना, वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बेहतर ये है कि आप इसी डीजीकेसी के अगर थोड़े और स्टॉक ले लें और इसको बस होल्ड करके रखें तो ये बेहतर आपके लिए ये। जी तला भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, दो क्वेश्चन है मेरे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, टीपीएलपी ने पहले लॉक लगाया फिर नीचे आ गया। अगर सर इस तरह कोई स्टॉक लॉक लगाता है और नीचे आता है, उसका बेसिकली क्या मकसद होता है? जी यानी उसमें से पहले वॉल्यूम जनरेट किया गया फिर तोड़ा गया। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि आपने पहले ये कहा था कि स्टॉप लॉस जो है ना गाड़ी की ब्रेक की तरह होता है। अब सर मैं देख रहा हूँ कि शीट में सारे स्टॉप लॉस आपने नील नील लिखे हैं। क्या सर आप जी मार्केट बेहतर देख रहे हैं? इसका क्या जी मतलब है, काइंडली बताइए। जी शुक्रिया। जी तला भाई इस तरह ना मार्केट जब हो जाती है ना रेंज बाउंड में मूव करती है, फिर उसमें आपको जो है वो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं। अगर मार्केट रिवर्स करती है, नीचे आना शुरू हो जाती है, और खासतौर पर हमने जो लेवल रखे हुए मार्केट के नीचे आने के 47,000 या 46,800, ये वो लेवल है। अगर मार्केट इनको तोड़कर नीचे क्लोजिंग देती है फिर आपने ब्रेकेज जो है वो लगा लेनी है, क्योंकि मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। अभी ये चढ़ या ऊपर मार्केट चल रही है, और जो स्टॉक सामने आपको बाय करवाए हुए वो बहुत हाई लेवल पर, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो हाई लेवल पर आपको लिया हो जिसके नीचे आने के बहुत ज्यादा चांस और वो बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में फिर ये करना पड़ता है कि आप जो स्टॉक पड़े हुए हैं उनको होल्ड करें, स्टॉप लॉस का वक्त ही आप इसको इग्नोर कर दें ये। और जहां जहां पर आगे प्रॉफिट टेकिंग होगी, जैसे आज भी कई स्टॉक्स में हमने आपको प्रॉफिट टेकिंग का कहा, लेकिन एंड टाइम हमने आपसे कहा कि प्रॉफिट टेकिंग आप छोड़ दें। उससे क्या हुआ कि आज मार्केट जो अच्छी क्लोजिंग दी, कल फिर अगर मार्केट पॉजिटिव होती है और हमें नजर आता है कि मार्केट अब नीचे आने के इसके चांस है या नेगेटिव होगी मार्केट, तो हम ये कहेंगे कि आपको आप प्रॉफिट टेकिंग जब वो साथ साथ करना शुरू कर दें इनके अंदर।
जहां पर हमें लगेगा स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी वहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, जहां पर नहीं जरूरत वहां पर लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वक्ती स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को काटने के लिए नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप समझेंगे कि पता नहीं स्टॉप लॉस जो है वो क्या चीज होती है, और हमें जो है ये बार 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 स्टॉप लॉस करता है। ऐसी सिचुएशन जो होती है उसमें वक्ती स्टॉप लॉस को आप इग्नोर करें, जब तक मार्केट ठीक जा रही है तो आपके सारे स्टॉक भी सही परफॉर्म करेंगे ये। बाकी सर टीपीएलपी जो है वही होता है, ये मसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ है, और जहां जहां कोई बेचना चाहता है वो बेचते हैं, और फिर नए जो है वो ले भी लेते हैं। टीपीएलपी जहां किसी ने बेचा वहां किसी ने लिया भी उसी लेवल पर, जैसे अपर लॉक लगा, अपर लॉक पर जो है क्या हुआ, किसी ने बेचा वहां पर किसी ने ले भी लिया ये, और क्लोजिंग भी इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। अगर ये ऊपर लॉक लगा के नीचे लॉक लगा देता फिर वो होता कि आपको ट्रैप कर दिया गया है, कि ऊपर के लॉक पर पकड़ा कर नीचे का लॉक लगा दिया गया, तो अभी भी बेहतर है। कल भी ये उसी लेवल पर पहुंच ही जाएगा जहां पर आज इसने अपर लॉक बनाया था, और बल्कि अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाता है कल के दिन तो ये इसका बहुत अच्छी यानी कि इसकी यानी कि मूवमेंट होगी, और इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये 50 प्लस जो है ये टारगेट इसका यानी आराम सुकून से फिर ये अचीव करेगा ये। बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि आज जैसे आप और या कोई और बंदे जो है जो प्रॉपर इसको देख रहे होते हैं वो ये समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि हमें ट्रैप करे, लॉक लगा के तोड़ दिया, अब हम इस स्टॉक को नहीं लेते, क्योंकि बड़ा प्लेयर यही चाहता है कि किसी भी स्टॉक को जब उसने ऊपर लेके जाना है उसके अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट होती है कि आप लोग किसी तरीके से उस स्टॉक के अंदर ना आए, ताकि वो आराम सुकून से स्टॉक को ऊपर लेके जाता रहे, और एक खास सर्टेन लेवल आ जाए वहां पर जाके आपको ये पकड़ाए ये वाला जो है ना स्टॉक ये। तो ऐसा भी किया जाता है। स्टॉक की जो अजीब सी मूवमेंट होती है बस उसको ऑब्जर्व किया करे कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। ये टीपीएलपी सुबह के टाइम नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, नीचे आया हुआ था, और कई मेंबर ने मैसेज किया कि टीपीएलपी लिया हुआ है क्या करें, तो मैंने कहा था इसको होल्ड ही करें ये। तो फिर क्या हुआ, वही नेगेटिव से पॉजिटिव गया, पॉजिटिव से अपर लॉक किया, और अपर लॉक पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया इसमें, तो फिर ये थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ ये। बहरहाल फिलहाल वक्त ये अप ट्रेंड में है, जब तक ये कभी 45 से नीचे नहीं आता तब तक ये बिल्कुल सेफ है। जब कभी ये 45 से नीचे आना शुरू हुआ तो हम इसके अंदर भी यानी अपना माल बेचेंगे और साइड पर हो जाएंगे ये। जी अब्दुल्ला सुमरो साहब मैं आपको अनम्यूट करूं। सर कोई माइक या आपका हेडफोन का कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आपकी आ रही मुझे। जी जंजवा साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ना वो बहुत आपके तो उतने भाई मेरी तारीफ ना किया करो, लेकिन यकीन माने सर आप बहुत टाइम देते हैं, और इतना टाइम नहीं कोई भी देता, इतने सीधी बात इतने कम पैसों में। तो सर दूसरा ये है कि तजुर्बा माशाल्लाह आपके, जैसे ये चीज़ पूछनी है सर कि जैसे मैं नया हूँ आपके पास ना, कोई 2 महीने हुए हैं मुझे, तो सर ये टीपी जो आप देते हैं मतलब ये अगर पहले दे दिया कि भाई इतना, तो वो हमें जब वो ऊपर जाता है मोस्टली तो फिर यही होता है कि वो वहां से वापस भी आता है, तो वो पे हम सोचते हैं मतलब कि यहाँ पे अगर बेच देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो थोड़ा इसका बता दें, अगर मतलब पहले ही हमें मिल जाए कि इतनी टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है तो हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। जी जी सर रात को टीपी वगैरह आपको दे दी जाती है। बहरहाल थोड़ा सा डिसीजन आप खुद भी ले लिया करें, अगर आपको कहीं लगे कि यहाँ पर ये प्रॉफिट ठीक ठाक है तो वहां पर आप थोड़े बहुत स्टॉक बेच कर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर अगर नीचे आ जाता है तो फिर बाय कर लें उसको, या उसको छोड़ दें। एक दफा प्रॉफिट टेकिंग कर ली बस, कोई और स्टॉक जब मैं कोई रिकमेंड करूँ तो आप ले लें। तो आप ये खुद भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको लगे कि अभी हमने आज ही कोई स्टॉक ले लिया और आज ही ये बहुत ऊपर चल गया और आपको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो एक दफा उसकी प्रॉफिट टेकिंग आप कर लें उसको। मेरे मैसेज का बेशक आप फिर वेट ना करें ये। जी हसन अहमद खान लाहौर से आपको सर अनम्यूट करूं मैं। जी हसन अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि ट्रेड जो है ना वो 52 51 के करीब है, इस पर बाइंग बन सकती है। और सेकंडली सर ये है कि जो इमेज है वो आज राइट ने भी और दूसरे ने भी अपर लॉक लगाया, तो इसमें बाइंग आपने तो वैसे 25 का करवाया हुआ है, तो जो राइट शेयर है वो दोबारा से उसकी बाइंग बनती है। और WTL सर 3.35 पर आया हुआ है, तो ये मजीद नीचे आएगा। जो लास्ट टाइम आपने चार्ट पे कहा था कि अगर वो इस बिल्कुल करीब है इसके, अगर या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो अभी इसका वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। सर 3 क्वेश्चन है जी। इमेज का और WTL का ही पूछा है ना, और तीसरा तो नहीं पूछा आपने ना? सर वो उसका भी पूछा ना, 3 सर पूछे हैं मैंने सर। एक इमेज का राइट और ये WTL, ये 3 पूछे है ना? यही हो गए 3 ना? जी जी यही है जी। सर राइट फिलहाल छोड़े, जो इमेज का रेगुलर शेयर ट्रेड कर रहा है फिलहाल उसके अंदर ही बाय करें, वो ज्यादा बेहतर है राइट की निस्बत ये। राइट अगर आपने सब्सक्राइब करने हैं तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है राइट जो है ना बेहतर नहीं है।
अभी राइट का रेट जा रहा है तकरीबन 9 रुपए, कुछ 9 रुपए के करीब पहुंच ही गया है। अगर आप यहाँ पर 9 रुपए का लेते हैं, 15 रुपए आपको और जमा कराने पड़ेंगे अगर आप राइट सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। ये 9 और प्लस 15, ये कम से कम 23 रुपए का आपको पड़ जाएगा, और रेगुलर 25 रुपए का मिल रहा है। तो वो फिर इतना कम से कम 5 रुपए का फर्क हो तो फिर तो फायदा है। 2 रुपए 3 रुपए के फर्क के साथ मैं नहीं समझता कि ये ज्यादा बेहतर है ये। तो इमेज अगर आपने लेना है वही 24-25 के दरमियान है, यहाँ पर ले लें। अगर ये इमेज 30-32 रुपए पर रेगुलर चला जाता है, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें तो आपका पैसा उतना ही मिलेगा जितना आप राइट के चक्कर में पड़ेंगे, और रेगुलर में बल्कि ज्यादा पैसा आप कमा लेंगे ये। बाकी जो है सर WTL फिलहाल बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर इसकी फिलहाल टेंशन है, जब तक ये 3 रुपए से ऊपर ऊपर है इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी WTL की ये। और यहाँ पर ये रुका हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो बेशक इसके अंदर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं WTL के अंदर, लेकिन फिर पैनिक नहीं होना, ये टाइम लेगा थोड़ा। स्टॉक वक्ती जो है ना यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन टाइम लेगा। ये नहीं कि ये पैनी स्टॉक है, किसी भी टाइम चल भी सकता है, और हो सकता है यहाँ पर 2-3-4 महीने लगा भी दे ये। तो वो टाइम फ्रेम का आपने जहन में रख कर इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं ये। और स्टॉक ये सही है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई जो है ना IT सेक्टर में यही छोटा स्टॉक रह गया, बाकी तो सारी ऊपर चले गए ये। और ये भी कोई बुरा स्टॉक नहीं है, कदरे बेहतर ही है ये बाकियों की निस्बत जो है ना। वो जिस तरह टैली है उसी तरह का ही जो है ये भी इसी तरह परफॉर्म कर रहा है ये। जी एहसान सही, सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वही PTC नहीं चल रहा ना, आपको बताया था 13 रुपए का ले लिया था ज्यादा, सारे चल रहे हैं PTC की, कब तक चल पड़ेगा, वेट कब तक? सर PTC भी किसी भी टाइम चल पड़ेगा, बस जो है ना आपके लेवल के करीब करीब या 12 रुपए तक तो ये पहुंच ही गया ऑलमोस्ट। 11 रुपए कुछ पर तो आज मैं 11 रुपए 60 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता ये, बल्कि अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और लेना बनता है ये PTC ये। और किसी भी टाइम ये अपना एक ब्रेकआउट देगा 12 रुपए का, जो ही 12 रुपए का ब्रेकआउट देगा फिर वो ऊपर चलेगा ये। फिर ये नहीं कि बेचना नहीं है उसको, फिर ये निकलेगा और आपके रेट पर भी आएगा और आपके रेट से भी ऊपर जाएगा ये। फिलहाल वक्ती ये जो है ना नीचे जो आया हुआ है ये थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है टाइम वाइज। जो इसकी टाइम वाइज की करेक्शन खत्म होती है तो फिर ये चलेगा ये। और मेरा मशवरा ये है कि इसको रखी रखे, इसको बेचे ना अभी ये। जी तौहीद आलम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसा मुझे ये पूछना है कि ये जो आज मार्केट काफ़ी अच्छी रही है मार्केट, और अपर ट्रेंड काफ़ी रहा है, लेकिन जो शेयर हैं, मैं खैर अपने शेयर की बात करूँगा, 6-7 आपके इल्म में है, वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और मार्केट जब नीचे आती है तो वो 2-3 रुपये तोड़ देते हैं, लेकिन जब ऊपर जाती है तो वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है, वहीं के वहीं घूम फिर रहे हैं। इसके बारे में बताएं क्या राय है आपकी? जी सर, बस मार्केट इसी तरह पॉजिटिव रहे और वॉल्यूम्स आ जाए मार्केट के अंदर। अभी वॉल्यूम जरा कम है, उस तरह नहीं है वॉल्यूम जिस तरह होने चाहिए ना। कम से कम मेरे हिसाब से 400-500 जो है ना मिलियन शेयर्स का जो है ना काम नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। यही आपके वॉल्यूम जैसे आज 350 कुछ शेयर्स का काम हुआ, और अगर यही वॉल्यूम आपके 700-800 मिलियन तक पहुंच जाते हैं तो आपके जो स्टॉक रुके हुए वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जब मार्केट बेहतर होगी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मार्केट फिर आप देखेंगे कि सारे आपके भी स्टॉक परफॉर्म करेंगे। सिर्फ वक्ती जो है ये आपको जो है तंग कर रहे हैं बस। जी डॉक्टर वाजिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो वो GSK का पूछना था कि उसका ना आज रिजल्ट आया ग्लैक्सो का, तो उसको आप कैसा देख रहे हैं, और दूसरा ये पूछना था कि वो मेल जो आपने कहा था ना, वो मैंने मतलब रजिस्टर तो कर लिया था लेकिन मुझे मेल कोई नहीं आई आपकी, तो यही पूछना था वो हो गया रजिस्टर या दोबारा कोई करना पड़ेगा कुछ? जी सर, इस तरह है ना, मेल अगर आपको कल मेरी ईमेल रिसीव नहीं हुई, जो मैंने जो है ना ट्रेंड वाले या जो भी कल की जो रिपोर्ट थी वो मैंने ईमेल भी आप लोगों को की थी। ये जिनकी ईमेल एड्रेस मेरे पास सही आए हैं वो तो मैंने सबको भेज दी थी, सबको तकरीबन ईमेल मिली है मेरी कल की। जिन्होंने प्रॉपर जो है ना, जिनको थैंक्स का मैसेज भी आया कि जी आपका रजिस्टर हो गया, लेकिन आपने ईमेल भी अगर सही डाला हो तब। अगर आपको ईमेल नहीं मिली जिसका मतलब यही है कि आपने ईमेल एड्रेस लिखने में या कोई ना कोई मिस्टेक की है, तब आपको मेरी ईमेल, मेरे हिसाब से जितनी मुझे रिसीव हुई है सबको मैंने कम से कम 2 दफ़ा मैं मेल काट चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने टेक्निकल चार्ट्स की ईमेल की थी, और इसके बाद जो है कल के दिन एक चेक करने के लिए जो मैंने शीट्स भेजता हूँ वो बजरे ईमेल भी मैंने आपको शेयर की है। बहरहाल फिलहाल जो है ना, अगर देखें आज भी अगर आपको कोई ईमेल रिसीव नहीं होती तो आप फिर जो है दोबारा मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं उसको चेक कर लूँगा ये। या फिर जो नए लोग जिन्होंने करना है अपना ईमेल, वो फिर नेक्स्ट वीकेंड में जो है आपको दोबारा एक परफॉर्मा भेजा जाएगा
जो रह गए वो उसमें फिल करके जो है फिर मुझे भेज दें, ताकि फिर जो है ना आपको आपका ईमेल मेरे पास आ जाइए। और ये भी सही है, यानी ईमेल के जरिए जो चीज़ें मिलती हैं वो सेव भी रहती है, व्हाट्सएप पर चीज़ें डिलीट भी हो जाती हैं, तो ईमेल पर मेरी कोशिश होगी जो खास तौर पर टेक्निकल चार्ट्स वगैरह जो होते हैं मेरे, वो आपको ईमेल में भी मिल जाए। वैसे भी व्हाट्सएप पर तो मिलते ही हैं, ईमेल में ये हो जाएगा कि वो आपके पास सेव रहेंगे वो चीज़ें, जब भी आपका दिल करे वो खोले और अपने पास देख लें कि आप इसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये बाकी सर ग्लैक्सो का रिजल्ट बहुत अच्छा है, फिलहाल उसको होल्ड ही करें, और इसका जो टारगेट है कम से कम 250-300 रुपए का इसका टारगेट है ग्लैक्सो का। ये इस लेवल पर आप इसको ले सकते हैं 150 से 170 रुपए के दरमियान, जहां पर भी है इसको अकोमोडेट करें यहाँ पर, और बिल्कुल फिर पैनिक ना हो। ये बहुत अच्छी कंपनी है, एवरग्रीन और चलने वाली कंपनी है ये। तो इंशाल्लाह 240-250 या आराम स्कूल से ये आपको पहुंचा देगा। जरा सी एक रैली है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर सारा ही फार्मास्यूटिकल का रुका हुआ है, तो जब चलेंगे तो यही आपका चलेगा, ग्लैक्सो, फिरोज और सरल, ये 3-4 मोटी मोटी कंपनी है, इन्होंने ही चलना है, और किसने चलना है फिर ये। जी रिजवान रहू साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कि ट्रीट को कैसे ट्रीट करना है। जी। ट्रीट बहुत और दूसरा आज मैंने बस दिल में आया तो पीपीएल खरीद लिया, खैर लिया मैंने 79.51 पे है, जी। तो उसको क्या करना है सर, मतलब वो क्या होल्ड करूं या उसको कुछ आगे रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसी कि उसको थोड़ा सा निकाल दूं। जी। और थर्ड वन सर बीजीएल का बता दें। जी। ट्रीट का सर लाजमी बताएं सर, ट्रीट बहुत सर डिस्टर्ब कर रहा है। ट्रीट जब तक 50 रुपए से ऊपर है फिलहाल तो इसकी टेंशन ना लेना। और मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना ट्रीट कोई यहाँ पर रिस्की है ये स्टॉक, ये वक्ती आप लोगों को पैनिक आ रहा था कि आप अपना माल छोड़ें और जो है ना फिर ये निकले ये। यहाँ पर ये आप जिस जगह पर खड़ा हो गया है, जिस लेवल पर ये है 51 पॉइंट, और जो 50 तक का इसका लेवल है वो बिल्कुल सेफ लेवल है यहाँ पर। इवन कि ये 48-49 पर भी आ जाता है, फिर वहां पर भी बेचना नहीं बनता इसको ये, बल्कि और लेना बनता है यहाँ पर ये। जैसे ये नीचे आ रहा है ऐसा ऐसा करके, जो वॉल्यूम इसको नीचे ला रहे हैं वो बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम है, कोई ये नहीं बड़े वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं बड़ा प्लेयर इसको नहीं बेच रहा। आप लोग ही जो थोड़े बहुत जिन्होंने ऊपर लिया हुआ है थोड़े थोड़े करके इसको बेच रहे हैं, और ये ऐसा ऐसा किस किस के नीचे आ रहा है। बेहतर ये है कि इसको आप रखी रखे और इसको जरा 6 महीने साल छेड़े ना बिल्कुल ट्रीट को, ये इंशाल्लाह ये दोबारा अपनी आप रैली बनाएगा और फिर ये लेवल क्रॉस करेगा। आपने जिस तरह इतनी तेजी के साथ ऊपर गया 60 कितने तक गया था, ये ऑलमोस्ट 64.76 तक गया था, और ये चला कब, जब 30 रुपीज से 100% इसने गेन किया। 100% गेन के बाद यानी 30 से 60 में गया, 60 से अगर ये 50 या 48-49 पर आकर रुक जाता है तो वो इसकी एक छोटी करेक्शन होगी ये, और उस करेक्शन के बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ से फिर दोबारा जो है ये स्टॉक निकलेगा ये। और तकरीबन इसकी करेक्शन मुझे यहीं पर ही लग रही है 50, बस 50 के लेवल तक आपने इसको बर्दाश्त करा है, ये नहीं कि बस ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा ये। और यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है 50 के लेवल पर। बाकी आपके जो स्टॉक है पीपीएल ओजीडीसी, अब चलेंगे पीपीएल ओजीडीसी, ये इन पर नजर रखें, चाहे अगर लेना चाहे वक्ती। यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम पर है आपका पीपीएल ओजीडीसी। उम्मीद तो यही है कि ये आप आहिस्ता आहिस्ता हिलना जुलना, जैसे इन्होंने आज शुरू किया पीपीएल भी थोड़ा सा हिला, आज पॉजिटिव भी तकरीबन क्लोज हुआ ये। अगर ये पीपीएल आने वाले दिनों में जो है जब सही 88-90 क्रॉस करेगा फिर और भी तेज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं पीपीएल ओजीडीसी के अंदर। आप थोड़ा सा आप रिस्क ले, अगर नहीं चलेगा तो क्या होगा, आप इन्हीं लेवल पर फिर बेच देना आप इसको ये। और पीओएल वगैरह को ये पीपीएल 80 से लेकर 85 तक ये बहुत अच्छा है। ओजीडीसी 90 से लेकर 95 तक कोई लेना चाहे तो बिल्कुल इसके अंदर आप एंट्री ले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये चलेंगे नहीं ना, लेकिन अगर ये चल पड़े और यही ओजीडीसी यहाँ से 100 रुपया क्रॉस करके अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर ये और भी तेज हो जाएगा। फिर हो सकता है ये मार्केट इसको सपोर्ट करे या ये मार्केट को चलाएगा, और अगर इनकी मर्जी हुई मार्केट चलाने की तो आप देखेंगे यही पीपीएल ओजीडीसी लॉक टू लॉक फिर जाना शुरू हो जाएंगे ये। तो काफी टाइम से ये रुके हुए थे, और ये इनके लेवल्स हैं रेजिस्टेंस लेवल जैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पीपीएल का जो है वो तकरीबन ओजीडीसी मेरे सामने खुला हुआ 100 का लेवल है, और पीपीएल का लेवल 90 के करीब करीब है। यहाँ के बाद इसके बाद तो हम भी आपको रिकमेंड करेंगे, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर तो हम आपसे कहेंगे कि इनको दोबारा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा मेरा कि इनको लाजमी बाय करें फिर, क्योंकि अब इनका जाने का प्रोग्राम है। बीजीएल सर वो आई थिंक मेरी लिस्ट में भी शामिल है, इसको होल्ड करें। बीजीएल ये बहुत अच्छे लेवल है 15, 16, 17 इसके दरमियान ये रुका हुआ है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और सही जब ये चलेगा, जब ये 18 रुपए क्रॉस करेगा फिर बीजीएल के अंदर तेजी आप देखेंगे ये। जी जावेद इकबाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जावेद इकबाल साहब। एक मिनट सर, जी आप ऐसा रहा थोड़ा सबर कर लें। मैं कासिम नवाज साहब आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कासिम नवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरिट का बता दें, 18 की बाइंग है मेरी, तो इसको होल्ड करना चाहिए या इधर रिप्लेस करना चाहिए? जी सर मेरिट जो है ना यहाँ पर थोड़ी जो है कंसोलिडेशन फेस पर है ना, तो बेहतर यह है कि यहाँ पर बेचना नहीं बनता। यहाँ पर अगर पैसे हैं तो मेरिट और लेके सबर करें बस इसके साथ। जो ये 18-19 का लेवल क्रॉस करेगा फिर और भी तेज हो जाएगा। अब यहाँ पर बेचना नहीं बनता मेरिट। मेरिट ने जहाँ पर रुकना था वो रुका हुआ है यहाँ पर। और यही इसके 15-16 के जो लेवल है ये बहुत अच्छे लेवल है। यहाँ पर आप बाइंग, यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है और कोई चाहता है क्योंकि मैं ऐसा स्टॉक लूँ जो सेफ भी हो और आने वाले दिनों में मुझे कुछ पैसे भी दे जाए, तो मेरिट जो है वो बेहतरीन स्टॉक है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। आप इसको लेकर रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप फिर इसको किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर लें जो चलने वाला स्टॉक है, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन है वो भी सही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक पकड़े जो चले भी, ये ना हो कि फिर आप वो लें तो फिर मेरिट भी जो है वो रुक जाए और मेरिट चलना शुरू हो जाए ये वाला ही। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो सवाल मेरा ट्रेड के बारे में था, वो पहले बता दिया, तो थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए उसमें कि क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं इस वक्त ट्रेड में। दूसरा ये है कि पहले मेरी बाइंग है 3190 3180 की, तो आगे इसमें यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं या वेव इस वक्त अच्छा है, अच्छे लेवल पे है, उसमें एंट्री कर रहे हैं? सर दोनों अच्छे हैं। पहल भी अच्छा है, ट्रीट भी है, आपका वेव्स भी बहुत अच्छा है। और ट्रीट का बता दिया सर, बिल्कुल आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पहले ऊपर चलने दे, अभी तो रुका हुआ है, जब चलेगा फिर आप एंट्री लें इसके अंदर, जब ये दोबारा रिवर्स करे यहाँ से। फैसल वही साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब मुझे ये पूछना था, ईपीसीएल जो है वो इस वक्त अपने टॉप पर है 5 साल के। मैं ये चाह रहा था कि अपनी जो मेरी इन्वेस्टमेंट की हाफ अमाउंट है वो लेके मैं ईपीसीएल रख लूं, और उसका डिविडेंड भी आने वाला है 7 रुपए का। तो क्या ये मतलब बेहतर फैसला होगा? ऐसा तो नहीं कि वो टॉप पर है तो वो नीचे आएगा तो वो रिवर्स गियर लगाएगा तो फंस जाए। एक तो मुझे ये बता दें, और दूसरा मुझे ये बता दें कि सर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? मतलब ये तो पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाती रहे तो आप स्टॉप लॉस ऊपर लेके आता रहे, इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? जैसे कि अगर 40 रुपए का एक स्टॉक है 100 रुपए का है, तो कितने पैसे का डिफरेंस होना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में? बस ये दो। जी सर ईपीसीएल ले सकते हैं। ईपीसीएल जो अच्छा स्टॉक है और यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये निकल जाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 2-4 महीने बाद ये 100 रुपए से ऊपर आपको नजर आएगा जो एग्रो पॉलीमर है। ठीक है, जो इसकी ग्रोथ है, ईपीएस जो अर्निंग आई है इसकी वो भी बहुत अच्छी है। डिविडेंड इसमें बेताशा जबरदस्त किस्म का यानी कि इसने डिविडेंड भी दिया है ये, और इस लिहाज से जो है ना लोग अब इसके अंदर पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अगर ये इसी तरह डिविडेंड अपना जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ देना शुरू कर दिया इसने ये। बाकी सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कोई परसेंटेज नहीं होती, ये खास एरिया होता है जहाँ पर जो है ना आपने स्टॉप लॉस सेट करना होता है ये। और वो बस मेरा कोर्स आ रहा है, वो कोर्स करिए फिर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि स्टॉप लॉस हमने कैसे ट्रेड करना होता है, कहाँ पर रखना होता है ये कोई 1-2% पर स्टॉप लॉस नहीं होता, ये कई लेवल होता है जहाँ पर हमने देखना पड़ता है कि पीछे कहीं कोई सपोर्ट थी इसकी, कहाँ से ये स्टॉक टूट के ऊपर गया, कौन सी रेजिस्टेंस तोड़ी, वहां पर फिर हमने देखना होता है कि यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनेगा ये। जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक वाला हेडफोन पहना हुआ उतार के बोले, शायद आवाज आ जाए। जी अनम्यूट हो गया। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काश साहब, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मुझे पता चला गया है ट्रेड के बारे में। तो दूसरा सवाल सर ये है कि ये फ्लाइंग के बारे में बताएं। तो ये भी चलना शुरू हुआ है ना, इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, तो मेरी बाइंग जो है ना वो है 23 की ना, तो अभी आप इसको किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा टीपीएल के बारे में बता दें। सर टीपीएल जो है ना वो भी कदरे बेहतर है। फिलहाल बाइंग जो है ना वो देकर करें उसके अंदर, क्योंकि काफी ऊपर है ना स्टॉप लॉस फिर आपने रखना है। टीपीएल से टीपीएलपी जो हमने बाय करवाया हुआ है वो कदरे बेहतर है ये। बाकी सर फ्लाइंग काफी टाइम से नीचे आया था, जब से आपने लिया था नीचे ही आपको आया। अब आहिस्ता सा ये ऊपर जाएगा, जब आपके लेवल पर पहुंचे तो फिर आप एक दफा पूछे कि आप इसका क्या करना है। फिलहाल सबर करें, ये पहुंच ही जाएगा आपके पास। जी साजिद नईम साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी साजिद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब एक तो मेरा ना आज पहला दिन था और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट किया। प्रॉब्लम ये रही है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना नहीं आया, नहीं तो आज मैं फर्स्ट डे ही
ज्यादा पैसे कमाता, लेकिन मैंने आज ना फिर रिस्क नहीं लिया कि चलो इफ्तिताह है, पहला दिन ही खराब ना कर बैठे। स्टॉप लॉस लगाना नहीं सर मुझे आया। कोर्स आप कह रहे हैं सर, कोर्स कब आएगा? आप कुछ थोड़ी सी वीडियो ही एक व्हाट्सएप ही कर दें ग्रुप को, थोड़ी सी स्टॉप लॉस पे बना के, ये प्रॉब्लम आ रही। और मैंने सारा दिन आपकी वीडियो वो यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किया, निकाल निकाल के सुनता रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नहीं आया लगाना। वो आप दिखा PSX के भी आईडी से लगाते हैं, मैंने वो फाउंडेशन वाली लगाई है, शायद तो उनके कोई अल्फाज में फर्क है, मेरे से स्टॉप लॉस नहीं लगा। जी सर, स्टॉप लॉस जो है ना वो मुश्किल ही है। जहाँ पर आप टेक प्रॉफिट करते हैं ना, वहीं पर ही जैसे आप सेल कर रहे हैं किसी भी स्टॉक को, सेल आपने वो विंडो खोली होती है और एक लफ्ज लिखा होता है लिमिट। लिमिट को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर या तो स्टॉप लॉस पूरा लिखा होगा या SL लिखा होगा, जो ये आपको शो करता है ये स्टॉप लॉस है। या अपने ब्रोकर से पूछ लें कि यहाँ पर कौन सी स्टॉप लॉस की ऑप्शन है, उसके पास सुबह सुबह चले जाएं और उसे कहें कि ये मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, ये स्टॉक मैंने लिया हुआ है, इसका मैंने नीचे करके स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो वो कौन सा है, यानी कि कैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, तो 1 मिनट में वो आपको समझा देगा कि यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस। यानी सेल विंडो लिमिट की जगह जाके आपने स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करना है। आगे 2 प्राइस होती है, उसमें जो भी आप वैल्यू पर जिस कीमत पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो 2 कीमतें चाहे हूबहू वही लिख दें, चाहे 10 पैसे के फर्क के साथ आप लिखेंगे, 1-2 दफा लगाएंगे, वो जब आपको लगाना आ जाएगा तो फिर आप ये भी जान जाएंगे कि कितने पैसों का फर्क रखना है या नहीं रखना, वो ऐसे हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है सर इसमें, ये तो बिल्कुल आसान सी काम है ये। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। उस्मान अली साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैंने आपसे सिल्क बैंक और पावर सीमेंट और आशा स्टील और कोस्टोम और सर इतने ज्यादा मैं कोई इधर अखबार तो नहीं मैंने पढ़ के सुनानी ना। ये जो आपका सिल्क बैंक है सर, वक्ती जो है यहाँ पर ये रुका हुआ है 1 रुपये 70-80 पैसे पर, सेफ है ये स्टॉक, किसी भी टाइम ये चढ़ सकता है, ये पेनी स्टॉक है, इस पर कोई टेक्निकल चलते कोई नहीं है ये। और बाकी आपका जो है ना आयशा स्टील अच्छा स्टॉक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो 20 रुपये से 23 रुपये के दरमियान जब आए तो वहां पर लें तो ज्यादा बेहतर है ये। जी नकीबुल्लाह साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, किधर चले गए जी? अरसलान हैदर साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ। अरसलान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। पहला मेरा ये था कि क्या आपको लग रहा है कि मार्केट मोमेंटम गेन करने वाली है? और दूसरा मैंने ये पूछना था कि अगर बंदे ने 2 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसे कितने स्टॉक्स में रहना चाहिए, 2-3 या ज्यादा? और तीसरा मैंने ये पूछना था कि AVN को अगर दोबारा बाय करना चाहता है बंदा तो किस पे करे? और जी सर वो समझ आ गया आपके तीनों सवाल, बस ये 3 बहुत है। मार्केट का सर मैंने बता दिया मार्केट की क्या पोजीशन है, लेवल भी मैंने शेयर कर दिए, अगर आपने नहीं सुने तो वो रिपीट में आप सुन लें उसको। बाकी 2 मिलियन में सिर्फ आपने 4 स्टॉक लेने हैं, कोई से भी 4 स्टॉक आप देखें वो बनते हैं 2 मिलियन में, 5 लाख रुपए पर एक स्टॉक बनता है बस। बाकी AVN आप ले सकते हैं, अगर ये नीचे आ जाता है 120, 118, 120 पर अगर दोबारा आता है तो वहां पर आप बिल्कुल इसके अंदर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ये अभी तो ये थोड़ा ऊपर निकल गया 127 रुपए पर, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो रिस्की है ये। जी इजाज भी आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब मेरे 3 क्वेश्चन हैं आपसे। पहली बात तो ये है कि आप 9 and 100 की जो है ना एवरेज पे चलते हैं, ये एक तो होगी शॉर्ट टर्म्स और एक होगी मीडियम। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म्स पे जाएं तो वो 200 है। मैंने आपसे ये पूछना था, अगर ये तीनों डायरेक्शंस जो है ना लॉन्ग टर्म्स के अंदर, मीडियम के अंदर और लॉन्ग टर्म्स के अंदर अप ट्रेंड शो कर रही हैं और अगर गोल्डन क्रॉस नहीं भी बना तो क्या हम लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं? और दूसरी बात ये कि सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज के अंदर कोई फर्क तो नहीं है, इसमें दोनों सेम चीजें हैं? ये जरा मुझे बता दीजिएगा। पहला एक और जी। अच्छा एक और क्वेश्चन था कि अगर क्या नाम है इसका, ये मैंने लिखा याद था कि अगर एवरेज आप कहते हैं, आप एवरेज करने से मना करते हैं, लेकिन अगर कोई स्टॉक नहीं हिल रहा लेकिन लॉन्ग टर्म्स के अंदर 100 एवरेज के अंदर, 200 एवरेज के अंदर, 75 एवरेज के अंदर वो अप शो कर रहा है, तो क्या हम उसके अंदर जो है ना एवरेज कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म में तो डाउन जाएगा वो। ये जरा मेरे क्वेश्चन थे 3 आपसे। जी सर ये सारे वही लर्निंग से रिलेटेड है ना। इंशाल्लाह आप मेरा कोर्स करेंगे तो ये सारे सवालों के जवाब आपको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिलेंगे वहाँ पर। बाकी जो है ना जो एवरेजेस का जो है ना मूविंग एवरेज हो गया या सिंपल मूविंग एवरेज हो गया या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया,
इन तीनों से जो है, तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर मैं जिस पर काम करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर काम करता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल की मैं तारीफें शुरू करूँ या बाकी से कंपेयर करूँ, वो पूरा सेशन मेरा गुजर जाएगा यहीं पर। तो मुख्तसर यही है कि आपने जब भी मूविंग एवरेज यूज करें, आप EMA यूज करें। EMA मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस तरह लिखा हो ये, तो वो एवरेज आपकी कदरे बेहतर है दूसरी मूविंग एवरेजेस की निस्बत। जो इसकी कैलकुलेशन है, जो इसका फार्मूला है, जिस तरह वो कैलकुलेट किया हुआ है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो, यानी मेरा तजर्बा यही कहता है कि आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेहतरीन आपको रिजल्ट देती है सिंपल मूविंग एवरेज की निस्बत या MA की निस्बत। ये बाकी मूविंग एवरेज का जो कंसेप्ट है, ये आप मुख्तसर में आपको यहाँ पर चले, आज लर्निंग के हिसाब से आप सबको मैं समझा देता हूँ कि मूविंग एवरेज जो है आपको बताती है कि अब ये जो जितने सवाल रह गए ना, फिलहाल इनके सवाल आप लेंगे हम कल। ये जो आखिरी 5 मिनट रह गए, मैं आपको मूविंग एवरेज का एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो चीजें समझ जाए। बाकी आप मेरी वीडियो जब करेंगे मेरा कोर्स, उसमें मैंने डिटेल से ये चीजें मूविंग एवरेज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है कि मूविंग एवरेज जो है वो आपको क्या बताएगी। मूविंग एवरेज बेसिकली अगर आप 20 किसी भी मूविंग एवरेज डेज के हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज होती है 9 की, 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 9 मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है, अगर मैं मूविंग एवरेज का नाम ले रहा हूँ या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का नाम ले रहा हूँ या सिंपल मूविंग एवरेज का नाम ले रहा हूँ, तो मतलब वो एवरेज की बात हो रही है कि पिछले 10 दिन में उस स्टॉक के अंदर क्या एवरेज रही है। ये एवरेज, जैसे आपको पता है एवरेज का अगर जो कंसेप्ट है वो क्या है कि हमने कोई स्टॉक लिया जी, आज 100 रुपए पर लिया, कल हम उसको 98 पर ले लेते हैं, फिर हम उसको 97 पर ले लेते हैं, फिर 102 रुपए पर ले लेते हैं, 105 रुपए पर ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसकी बीच की एवरेज क्या बनी। ये सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय जितनी टोटल हमने ली होती है, तो एक एवरेज प्राइस, बीच वाली प्राइस आ जाती है, जो ना तो ऊपर वाली को शो कर रहा होता है ना नीचे वाली को, जबकि दरमियान वाली को वो एवरेज प्राइस जो होती है वो आपकी शो कर रही होती है। जब हम एक छोटी सी मूविंग एवरेज लगाते हैं, 9 की मूविंग एवरेज फॉर एग्जांपल हमने लगाई जो सबसे छोटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो पिछले 9 वर्किंग डेज में जो भी स्टॉक के अंदर होता रहा, उसकी वो एवरेज आपको बता रहा है, वो लाइन बता रही है कि पिछले 9 दिनों में इसकी एवरेज प्राइस ये बन रही है। ये अगर हम थोड़ी बड़ी मूविंग एवरेज लगाते हैं, 20 की लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह कि पिछले तकरीबन 25-26 दिनों में जो स्टॉक के अंदर काम हुआ उसकी एवरेज जो है ये लाइन बन रही है। अब वो स्टॉक जो है अगर अपनी एवरेज लाइन से ऊपर है, इसका मतलब यह कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अपनी एवरेज लाइन से नीचे है तो इसका मतलब यह है कि वो नीचे परफॉर्म कर रहा है। ये अब आप मूविंग एवरेज को बढ़ा देते हैं, आप मूविंग एवरेज लगा देते हैं 50 की। 50 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, ये लगभग तकरीबन 2.5 महीने लगते हैं ये, कि पिछले 2.5-3 महीने का जो एस्टिमेट है वो आपको बता रहा है कि जी पिछले पूरे 2.5 महीने में जो बड़ा प्लेयर, ये जो एवरेज बन रही है ये आपकी एवरेज नहीं बन रही, ये उस बड़े प्लेयर की एवरेजेस बन रही हैं जो वो बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, जो भी कर रहा है। क्योंकि आपके 500,000 स्टॉक से तो इस मार्केट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है आपका पैसा। एवरेज बन रही है, जो बड़ा प्लेयर, जो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर काम कर रहा है, वो कोई स्टॉक ले रहा है, बेच रहा है, वो एवरेज बना रहा है ये अपनी। तो अगर आपकी मूविंग एवरेज की बात करते हैं या सिंपल एवरेज की बात करते हैं, अगर आपकी 50 की आपने मूविंग एवरेज लगाई हुई है और आप देख रहे हैं कि 50 के मूविंग एवरेज में जो पिछले 3 महीनों में बड़ा प्लेयर जो उसने माल खरीदा, अब माल उसकी एवरेज से ऊपर है या उसकी एवरेज से नीचे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ जिसको आपने अपने जहन में रखना है। ये अगर आप चाहे 20 की मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, चाहे 50 की मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, तो 20 की मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज या इसके बाद 100 की मूविंग एवरेज जो आपको 6 महीने का बताता है कि पीछे स्टॉक मार्केट में 6 महीने की क्या एवरेज रही है। आप 200 की मूविंग एवरेज लगाते हैं जो आपको बताता है कि कम से कम 1 साल के अंदर ये स्टॉक क्या करता रहा है। अब ये जितने भी मूविंग एवरेजेस है, नंबर 1 अगर आप लगा रहे हैं जी, कोई भी मूविंग एवरेज लगा रहे हैं 100 की, 50 की, 100 की, जिसकी भी लगा रहे हैं, तो आप ये जो है एनालाइज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो बड़ा प्लेयर है क्या वो स्टॉक उसकी एवरेज से ऊपर है या उसकी प्राइस से नीचे है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मसलन अगर आप भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई स्टॉक मेरी एवरेज प्राइस से भी नीचे चला जाए। यानी कि ये बहुत बारीकी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और ये मैंने कोर्सेज में यही चीजें समझाई हुई हैं आपको। यहाँ पर मैं समझिए आपको एक झलक बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। ये मसलन कोई भी आपकी एवरेज, अब हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा पैसा थोड़ा लगा हुआ है और जिसका पैसा अरबों के हिसाब से यहाँ पर लगा हुआ है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका यानी कि स्टॉक एवरेज प्राइस से नीचे परफॉर्म करे। अगर आप कोई भी स्टॉक देखते हैं, अगर आप उसकी 100 की एवरेज लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और वो उसकी प्राइस जो है स्टॉक की उस 100 की मूविंग एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर ने पैसा निकाला हुआ है, बड़ा प्लेयर इसके अंदर कोई नहीं है, तभी वो 100 से नीचे मूविंग एवरेज से नीचे वो स्टॉक नीचे जा रहा है।
अगर आप देख रहे हैं 200 का मूविंग एवरेज जो आपने लगाया हुआ है और आप वो देख रहे हैं कि स्टॉक मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने वो स्टॉक लेना है, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज वही लगा सकते हैं जिन्होंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि वो पूरे पिछले साल की आपको यानी कि पिछले 200 डेज हुए उसकी मूविंग एवरेज बता रही है, और ये कम से कम 1 साल 1.5 साल का पीरियड की आप एवरेज देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक लेना चाह रहे हैं, तब हम 200 का मूविंग एवरेज या 100 का मूविंग एवरेज लगाते हैं कि आगे स्टॉक हमने 6 महीने साल रखना है। ये अगर आप उस स्टॉक को लेने जा रहे हैं जो अपने 100 के या 200 के मूविंग एवरेज से नीचे नीचे परफॉर्म कर रहा है, फिर तो आप बिल्कुल उस स्टॉक से दूर रहना, क्योंकि अगर वो 100 या 200 के मूविंग एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये कि जो बड़ा प्लेयर की एवरेज ही अगर वो नीचे है तो बड़ा प्लेयर तो इसके अंदर से निकला हुआ है, तो इसलिए यानी नीचे के लेवल पर आपको ट्रैप किया हुआ है ये। हाँ, अगर वो स्टॉक अपने 100 की मूविंग एवरेज या 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर परफॉर्म कर रहा है, आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप उस स्टॉक को रख सकते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक वो अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर रहेगा। लेकिन इस लम्हे जब भी वो अपनी एवरेज से नीचे आने की कोशिश करेगा तो आपने फौरन उस स्टॉक से निकलने वाली बात करनी है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, अगर आप 50 का मूविंग एवरेज लगाते हैं ये और कोई स्टॉक जो है, यानी इसका मतलब यह है कि जो पिछले प्लेयर की, जो बड़े प्लेयर की पिछले 3 महीने की वो परफॉर्मेंस को ऑलमोस्ट शो कर रहा है, 2 ढाई 3 महीने आते हैं 50 की मूविंग एवरेज में ये, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टॉक अपनी 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो बड़ा प्लेयर एवरेज से नीचे उस स्टॉक को लाने ही नहीं दे रहा। अगर वो नीचे आएगा फिर ले लेगा, फिर वो एवरेज से ऊपर चला जाएगा ये स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक के अंदर आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक 50 की मूविंग एवरेज से नीचे नीचे जाना शुरू हो गया है तो आप फौरन समझ जाएं कि शॉर्ट टर्म में वो प्लेयर यानी कि बिल्कुल निकल गया, तभी उसकी एवरेज खराब होगी। वो एवरेज कभी भी अपनी खराब नहीं करेगा, अगर वो बेचेगा तभी वो उसका स्टॉक नीचे आएगा, अदरवाइज एवरेज से ऊपर ऊपर स्टॉक रहेगा। और इसी तरह अगर छोटे टाइम फ्रेम में वो काम कर रहा है, जो 20 या 20 का मतलब ये कि 1 महीने की ऑलमोस्ट एवरेज होती है ये, तो 1 महीने में अगर वो काम कर रहा है और वो 20 से नीचे कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टॉक आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल लेना नहीं बनता ये। अगर वो 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर की मर्जी ये है कि ये स्टॉक ऊपर ही रही है, तो उसके साथ आप लोग बाय भी कर सकते हैं। और जब कभी वो अपनी 20 की मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आने की कोशिश करे तो आप फौरन उसके अंदर से फिर निकलने की बात करें। 9 की जो मूविंग एवरेज होती है वो समझे बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए हम उसको देखते हैं, और अगर कोई स्टॉक अपनी 9 की मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आता है, छोटे टाइम फ्रेम में जो है आप उसको जो फिर उसके अंदर से निकल सकते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको एक खुलासा सा बताया, ये सारा जो है ये मूविंग एवरेज का एक बेसिक सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। किसी के दिमाग में ये बात समझ आई होगी, किसी के ऊपर से गुजर गई होगी ये वाली, लेकिन इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ये सारी चीजें सीखने वाली हैं। ये जब आप प्रॉपर सीख जाएंगे, चार्ट पर मैंने जो है बेसिक कोर्स में ये सारी चीजें सिखाई हुई हैं, और एडवांस में तो ये बिल्कुल ये नहीं कि डेप्थ में सिखाया हुआ है, उसमें तो बिल्कुल ये नहीं कि ऐसी चीजें बताई हुई हैं एडवांस कोर्स के अंदर कि ये सारे एक दफा जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आपको फिर ये पता चलेगा कि यहाँ पर होता क्या है मार्केट के अंदर। जो हम आपसे बार बार कहते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह नहीं चलती, इसके अंदर पूरी एक साइंस है, इसके अंदर पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है जो ये बता रहा होता है कि अभी स्टॉक कौन सी मूविंग एवरेज पर है, क्या परफॉर्म कर रहा है, बड़ा प्लेयर किधर खड़ा है और स्टॉक किधर जा रहा है ये वाला। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाएंगी आप लोगों को, यानी कि बस आप सीखने का ज़हन बनाए कि हमने सीखना है, और इंशाल्लाह इस तरह की कोशिश जस्तजू करते रहेंगे तो आप पा लेंगे उसको जो आपको मिलना चाहिए यहाँ पर। तो टाइम काफी ऊपर हो गया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिनके सवाल रह गए कल इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आप आए और अपने हैंड रेस करें तो आपके सवाल टॉप पर आ जाएंगे। उम्मीद वही है कि वही सवाल आपके होंगे जो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। टाइम 8:35 हो गया, अब ये जाने भी हो गई हैं, नमाज भी पढ़ना, आप लोग भी नमाज पढ़े ईशा की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 162 के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।